पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपुदामपुहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभगम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। श्लोक संख्या 47। श्री रामचंद्र उवाच विश्वं यदेतत् परमात्मदर्शनम् विलापयेत् आत्मनि सर्वकारणे पूर्णश्चिदानन्दमयो वतिष्ठितो न वेद बाह्यं न च किञ्चिदान्तरम्। भगवान की महती कृपा, भगवान की ही वाणी, भगवान की विद्या और भगवान भी विषय, इसके विषय भी स्वयं भगवान, वक्ता भी स्वयं भगवान और उसके साथ में विद्या भी स्वयं भगवान, वक्ता भी स्वयं भगवान और बड़े मजे की बात श्रोता भी स्वयं भगवान। बड़ी कृपा करके भगवान राम जी वेदांत साधन में, वेदांत साधना में जब हम वेदांत साधन कहते हैं, वेदांत साधना, साधन और साधना एक ही समझ लीजिए इसको। क्या है कि जब संस्कृत और हिंदी, जब देवनागरी हिंदी बोलते हैं और संस्कृत बोलते हैं, तो हम लोग उत्तर भारत के वॉवेल खा जाते हैं और दक्षिण में ये समस्या है कि वो वावेल को बढ़ा देते हैं।
यहाँ खा जाते हैं, वहां बढ़ा देते, दोनों तरफ से ये मिस्टेक हो जाती है। तो साधन नहीं, साधन ना पूरा होना चाहिए। जब राम जब बोलते हैं तो गलत है, राम, और वहां बोलेंगे रामा, ये भी गलत है। राम भी गलत और रामा ये भी गलत है, दोनों गलत। राम, उसको वॉवेल को बढ़ाना नहीं है और घटाना भी नहीं। तो संस्कृत में और साधन के लिए मैं साधना करता हूं, मतलब साधना का मतलब लोगों ने सिर्फ एक यही समझ लिया, आंखें बंद करके बैठ जाओ, वो समझते हम साधना कर रहे हैं। ये श्रवण, ये भी साधन है आपका, ये साधना कर रहे हैं आप, मनन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, निधि ध्यासन कर रहे हैं, साधना है। क्योंकि श्रवण मनन निधि ध्यासन ब्रह्म को जानने का, ब्रह्म को पाने का, जानने का, यही एक आध्यात्मिक साधन। और जब वेदांत कहते हैं तो यही आध्यात्मिक साधना भी। वरना आदमी करता पूजा पाठ है सिर्फ और समझता है बड़े आध्यात्मिक हो गए, वो आध्यात्मिक नहीं है, वो उपासक है। भक्त कह सकते हैं, उपासक है, लेकिन वो अपराभक्ति है, भक्त है वो। तो ये कुछ भी धर्म के नाम पे कुछ भी करते हैं तो समझते बड़े आध्यात्मिक हो गए। हाँ। जब अध्यात्म कहते हैं तो अध्यात्म मतलब ब्रह्म विद्या, दूसरा कोई अध्यात्म नहीं है। और ब्रह्म विद्या का जो साधन है वो वेदांत है, और वेदांत मतलब वेदांत का ही श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये साधन है, और यही अध्यात्म है। बाकी सहायक साधन है अध्यात्म के, बाकी सारे सहायक साधन है और ये अध्यात्म। इसलिए जैसे अध्यात्म का सामने शब्द आए तो तुरंत अध्यात्म मतलब वेदांत। आत्म तत्व का अध्ययन, आत्म तत्व को सीखना, उस विद्या को सीखना, ये अध्यात्म। तो ये जो आप कर रहे हैं, ये साधन ही कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ये साधना ही कर रहे हैं। यहाँ मुझे निधि ध्यासन पे बहुत जोर दे रहे हैं, निधि ध्यासन के रखे, ये वाला श्लोक भी निधि ध्यासन पे रखा। और भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस निधि ध्यासन में प्रविलापनम निधि ध्यासनम, इसमें क्या करना है कि जो अनात्म प्रपंच है, जो सारा जगत है, उसको अपने अधिष्ठान में आत्म तत्व में विलय करना, आत्म तत्व में मर्ज करना, आत्म तत्व में विलय करना। ऐसे मत फिजिकली विलय नहीं करना है, इंटेलेक्चुअली अपने, चूंकि अज्ञान तो वही है ना, अज्ञान बुद्धि में, तो जहां अज्ञान है वहीं तो प्रहार होगा। तो जहां बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ, उस अज्ञान का ही पर्दा ज्ञान से पटेगा, और ज्ञान भी बुद्धि में ही होगा, ज्ञान का भी दूसरा स्थान नहीं है कोई। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो अनात्म प्रपंच है, जो जगत है, उसको आत्म तत्व में विलय करना है। किसके लिए? द्वैत के मर्दन के लिए, द्वैत रह ही ना जाए, और द्वैत है भी नहीं। ये जो हमने द्वैत मान रखा है, द्वैत तो है ही नहीं, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म है। और जो हमने अद्वैत को न समझने के कारण जो हमने द्वैत मान रखा है, तो भगवान इसलिए अधिष्ठान तत्व पर, आत्म तत्व पर भगवान जाते हैं। और इसलिए भगवान ने कहा, पहली लाइन देखिए, विलाप ये आत्मनि, और आत्मनि का उसका लक्षण भी दे दिया, सर्व कारण है। सर्व कारण है मतलब सारे जगत का कारण, सारे ब्रह्मांड का कारण, सारे जगत का कारण, सारे ब्रह्मांड का कारण। और क्या है? आत्मा, आत्मनि, आत्मा में
आत्मा और ब्रह्म ये दोनों के एक ही लक्षण है, सच्चिदानंदम, यही है। और लक्षण का मतलब होता है जो जहाँ पे किसी दूसरी जगह ये लक्षण घटित नहीं होंगे। अगर आप सच्चिद आनंद को देखेंगे तो सच्चिद आनंद ब्रह्म तत्व में, आत्म तत्व में ये घटित होते हैं, इसके अलावा और कहीं घटित नहीं होते। इसके अलावा कहीं भी नहीं घटित होते। और ये जब आत्मा ने लिखा तो आप ब्रह्मणी भी समझ लीजिए, ब्रह्म में। तो ये क्या है? सबका कारण है, सर्व कारण है, सबका कारण। क्योंकि कोई भी कार्य है वो अपने कारण से पृथक नहीं है। कोई भी कार्य अपने कारण से पृथक नहीं है। हर कार्य का कारण है, हर कार्य का कारण। और आत्म तत्व क्या है? इसका कोई कारण नहीं है। ब्रह्म का कोई कारण नहीं है। अगर ब्रह्म का कारण हो जाएगा तो ब्रह्म क्या मिथ्या हो जाएगा? ब्रह्म, आत्मा मिथ्या हो जाएगी और ये अनावस्था दोष आ जाएगा। फिर उसका कारण क्या, फिर उसका कारण क्या, फिर अनावस्था कहीं आपको फाइनल मिलेगा ही नहीं, फिर कहीं आपको। क्योंकि सच्चिदानंद जो ब्रह्म है वही सत वस्तु है, वही आत्म तत्व है। और भगवान ने यही तो कहा था ना गीता में, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सर्वेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो उसको पाने का स्थान कहाँ है? अपने स्वयं, अपने हृदय, अपने मतलब बुद्धि, जहाँ पे मुझे अपने मैं का भान हो रहा है, जहाँ पे मुझे अपने अहम का, जहाँ पर मुझे मैं का भान हो रहा है, उसी अहम का अधिष्ठान, वो जो हमेशा हमेशा बना रहता है, जिसका कभी बात नहीं होता है। त्रिकाले, सारे त्रिकाले अवस्थेषु, सारे त्रिकाल, तीनों अवस्था, त्रिषु कालेषु त्रिकाले, तीनों कालों में रहने वाला और तीनों अवस्थाओं में रहने वाला वो जो आत्म तत्व है, उसका कभी बात नहीं होता। वही सबका अधिष्ठान है। तो इसलिए जो सामने वाला जगत, जो नाम रूपात्मक जगत है, जो दिखाई दे रहा है सारा जगत, ये अपने कारण में, कारण से कारण, कारण से कारण, और एक ऐसी अवस्था आ जाए जिसका कभी बाध ना हो, वो सत वस्तु, और वही आत्म तत्व है, उसका कभी बाध नहीं होता। क्यों? जो निगेटर है, जो निगेट करने वाला है, जो सारे बाधों का साक्षी है, जो सारे बातों का साक्षी है, सारे आप निगेट, अभी आप एनालिसिस कीजिए, आपका बात नहीं होगा, बाकी सबका बात हो जाएगा। तो वो आत्म तत्व तो यहाँ पे जैसे जैसे शुगर, उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे शुगर, आप शुगर मिलाइए, दूध में मिलाइए, पानी में मिलाइए, और उसको चलाते रहिए, चलाते रहिए, जब तक वो पूरी तरीके डिजॉल्व ना हो जाए, उसमें लय ना हो जाए शुगर का, चीनी का, शक्कर का, जब तक पानी या दूध में लय नहीं हो जाता, घुल मिल नहीं जाती उसमें, तब तक आप चलाते रहते हैं। तो उसी तरीके से, और उसके बाद में ढूंढिए फिर उसको, शक्कर को नहीं मिलेगी आपको। शक्कर पानी के कण कण में, पानी के सारे सेल्स में, पानी के सारे, संपूर्ण पानी के कण कण में, हर सेल में, हर पार्टिकल में समा गई शक्कर। आप उसे अलग कीजिए तो फिर अलग नहीं। तो यहाँ हाँ, अगर आप उसे अलग करना चाहते हैं तो उसका भी प्रोसेस है, उसका भी प्रोसेस है, जो भी एक विज्ञान का प्रोसेस है उसके तहत अलग भी हो जाएगी। तो अब सवाल यह है, आत्मा में इसको डिसॉल्व कैसे करें, लय कैसे करें, जगत का लय आत्मा में कैसे करें? और ये जो जगत का आत्मा में लय करने मतलब ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है। आपका बोध, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपको ये समझना होगा। आप समझ ही चुके हैं वैसे तो खूब।